spoken English is no more a tough job. चलिए फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसको अफर्मेटिव पॉजिटिव से सकारात्मक वाक्यों का अध्ययन करेंगे। इसकी पहचान क्या है और इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब, क्रिया, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, उसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ब बता देना चाहता हूं ताकि उनका आप इस्तेमाल करें। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, पहले मैं इसको ट्रांसलेट करना आपको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई, आई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टॉट, टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश। बात खत्म। वे यहाँ आता था सिंपल पास्ट टेंस। पढ़ाई, ई आ ई ए ई, सिंपल पास्ट। वे यहाँ आता था, ही केम हियर, आने की सेकंड फॉर्म, आने की अंग्रेजी कम, उसकी सेकंड फॉर्म की। देखा। अब मैं आपको कुछ वर्ब दूंगा, इसको आप अपने नोट कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। उन वर्ब या क्रियाओं का इस्तेमाल बार बार होगा, इसलिए उनका आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। देखो, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के वॉवेल को बदलने से बनती है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसके वॉवेल में अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे हम, तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको टेबल बना के दी, ये प्रेजेंट है, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है। जो प्रेजेंट वाली है उसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। क्या? फर्स्ट फॉर्म बोल नहीं सकते, इसको सेकंड फॉर्म कर दीजिए और ये हो गई थर्ड फॉर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दी हुई है। यहाँ पे ग्रुप ए में कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के वॉवेल को बदलने से बनती है। इसमें जो प्रेजेंट फॉर्म है इसकी, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसका ये अर्थ हिंदी में दिया हुआ है। थर्ड वाले में जो पास्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलेंगे, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलेंगे। मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। अवेक माने जागना, बिकम माने होना, बिगिन माने शुरू करना, कम माने आना, डिग माने खोदना, ड्रिंक माने पीना, फाइट माने लड़ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म, अवेक जो ए था उसको कर दो ओ, थर्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। अवेक, अवोक, अवोक। बिकम, बिकेम, ए आ गया, बिकम, जैसे बिकम, बिकेम, बिकम, जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और सेकंड फॉर्म ए लग जाएगा, बिकेम हो जाएगा। बिगिन, बिगैन, बिगन। कम, केम, कम। बिग, डग, डग, एक दोनों फॉर्म एक ही रहनी है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फाइट, फॉट, फॉट। इसमें आईएनजी देखेंगे, अवेकिंग आईएनजी डायरेक्ट लगेगा। ई देखो लास्ट में अगर कोई वॉवेल है, जैसे ई था, इसको हटा के आईएनजी लगेगी, या इसको हटा के आईएनजी लगेगी। अगर लास्ट में एन है, लास्ट मतलब कोई वर्ड, लास्ट में कोई लेटर है, उससे पहले कोई वॉवेल है तो वो डबल हो जाएगा। जैसे एन से पहले यू है जो कि एक वॉवेल है, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एन डबल हो जाएगा। बी ई जी, यहाँ पे पहली फॉर्म से बनेगी भाई, आईएनजी पहली फॉर्म से बनती है। जो उसकी जीरण वाली फॉर्म है ना, आईएनजी लगा के वो पहली वाली फॉर्म से बनती है, कि सेकंड वाली थर्ड वाली से बना दो। बी ई जी आई एन, बिगिन, बिगिनिंग, आई पहले लगा हुआ ना तो एन डबल हो जाएगा। कम, कमिंग, ई हट जाएगा। डिग देखो जी से पहले आई है जो कि एक वर्ब है तो डबल जी हो जाएगा। ड्रिंकिंग में डायरेक्ट लग जाएगा, फाइट में फाइट डायरेक्ट लग जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। चलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। इसका फॉर्मूला पहले भी लिख चुका था, फिर लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैंने तुम्हें पढ़ाया, आ गया ना आखिर में, आ, पढ़ाने का काम पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट। तो कैसे बोलेंगे इसको? मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट आई। अब मैंने की अंग्रेजी यहाँ पे कैसे बोलेंगे भाई? देखो मैंने कोई अलग से वर्ड वो नहीं होगा, मैं के लिए शब्द आई का इस्तेमाल होगा, चाहे मैंने क्यों ना हो। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं जो था मैंने क्यों हुआ, क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जब हम जाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता था, अब इसमें मैं आ गया। अब जब मैंने दूसरी तरह से बोला तो मैंने आ गया, सब्जेक्ट आई रहना। राजा ने झूठ बोला, वह तुमसे लड़ता था,
उसने तुम्हें जगाया। अब उसने की अंग्रेजी, अब आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको बदल लो। उसने तुम्हें जगाया, वह तुम्हें जगाता था, वह आ गया ना, वह, उसने तुम्हें जगाया, वह तुम्हें जगाता था, और हमने गरम चाय पी। अरे हमने की अंग्रेजी क्या आएगी, कोई अलग से अंग्रेजी नहीं आएगी, इसको चेंज कर लो। हमने गरम चाय पी, हम गरम चाय पीते थे, हमने गरम चाय पी, हम गरम चाय पीते थे, एक ही बात है। तो इसको अंग्रेजी बनाएंगे। मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड टीच की, टॉट, आई टॉट यू, आई टॉट यू। राजा ने झूठ बोला, राजा टोल्ड अ लाई, टोल्ड सेकंड फॉर्म, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड अ लाई। वह तुमसे लड़ता था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड सिंपल पास्ट टेंस, था लगा हुआ था, काम का पास्ट में होना पाया जाता था, लड़ने का काम पास्ट में होता था। वह तुमसे लड़ता था, ही फॉट, फाइट, फॉट, ही फॉट विद यू, ही फॉट विद यू। हम यहां रहते थे, हम क्या अंग्रेजी, वी लिव्ड हियर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लिव्ड। उसने तुम्हें जगाया, ही, उसने, देखो एक कंफ्यूज मत ना, उसने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई, अरे थोड़ा चेंज कर लो, यू जस्ट नीड टू चेंज इट। उसने तुम्हें जगाया, वह तुम्हें जगाता था, एक ही बात होगी, वह आ गया। ही अवोक यू, अभी पढ़ा था, अवेक, अवोक, अवेक, अवोक, अवोक, ही अवोक यू। हमने गरम चाय पी, हमने, फिर कंफ्यूज मत हो जाना, हमने गरम चाय पी, हम गरम चाय पीते थे, तो वी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वी क्या, ड्रैंक हॉट टी, वी ड्रैंक हॉट टी। So simple and easy, you can translate these sentences with the help of this little formula. Subject plus verb, second form of the verb plus object plus complement, or object, only object, or only complement, or complement with object, like that, you know। अभी जब इसको और डीपली पढ़ेंगे, रैनन मार्टिन से जब ग्रामर पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। फिलहाल आप इसको पढ़ लें, इसको ट्रांसलेट करना सीख लें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है, एकमात्र टेंस है, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज दैट सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। अब जैसे टीच को ले लो, टॉट है ना, आई टॉट, यू टॉट, दे टॉट, वी टॉट, चिल्ड्रन टॉट, टीचर्स टॉट, ही टॉट, शी टॉट, इट टॉट, मोहन टॉट, सबके साथ टॉट ही आ रहा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ रही है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदल रही थी, इसमें कुछ नहीं होता, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहती है, ओके, गॉट इट। चलिए यहाँ पे अब बारी है इसको ट्रांसलेट करने की। पहचान तो आपने कर ली, कार्य का पास्ट में होना पाया जाता है, और आ, ई, ए और ता, था, ती, थे आदि शब्द आते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है हर सब्जेक्ट के साथ में। चलो भाई बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्या होगा, उसने कल मुझे कलम दिया, लेकिन वही बात मैं फिर से तुम्हें बता दूं, आप लोगों को फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि उसने की अंग्रेजी में कंफ्यूज मत होना, इसको बदल के सब्जेक्ट पता कर लेना। उसने कल मुझे कलम दिया, वो मुझे, उसने कल मुझे एक कलम दिया, वह मुझे एक कलम देता था, वह, तो आई अंग्रेजी ही। उसने कल मुझे कलम दिया, ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव, गेव, ही गेव मी अ पेन yesterday, he gave me a pen yesterday। मैं इस घर में रहता था, आई, रहना, देखो भाई एक बात साफ सुन लो, वर्ब कैसी भी हो, ऐसे मैं अलग से इसको बताऊंगा। मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड हियर, मैं इस घर में, आई लिव्ड इन दिस हाउस, इसकी अंग्रेजी में दिस ही होगी। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, मोहन, अंग्रेजी आएगी मोहन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गया, जाना, गया, जाना, गो के सेकंड फॉर्म वेंट, ही, मोहन वेंट टू दिल्ली, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन हो तो डी कैपिटल बनेगा, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर, अपने पिता को देखने, हिज फादर। इसको भी मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में बता दूंगा। हमने अपना पार्ट याद किया, हमने यानी कि वी टॉट, सॉरी लर्न है ना, याद किया, याद करने की अंग्रेजी लर्न, सेकंड फॉर्म ऑफ लर्न,
VLEARNT, we learned our lesson. उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। ही लिखना, टीच, ओ सॉरी, लिखना, राइट, सेकंड फॉर्म से रोट। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। बढ़ई ने कुर्सी बनाई। बढ़ई कारपेंटर। बढ़ई कारपेंटर, 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 कारपेंटर। बनाने के अंग्रेजी देखो, बिल्ड माने भी बनाना होता है, मेक माने भी बनाना होता है। बिल्डिंग वगैरह के लिए बिल्ड कर लेंगे। यहाँ पे द कारपेंटर मेड, मेड कर लो, मेक का सेकंड फॉर्म मेड। द कारपेंटर मेड अ चेयर। उसने एक चेयर बनाई, ठीक है। वह कल हॉकी खेला। ही प्लेड हॉकी यस्टरडे। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। ही प्लेड हॉकी यस्टरडे। हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद किया। बॉयज लर्न्ड देयर लेसन। चलिए मैं अभी इसी वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि यहां पे देयर क्यों आया, अपने के लिए, ठीक है। पहले आप इसको देखो, सिंपल है। वन मोर आई विल एक्सप्लेन यू। He gave me a pen yesterday. I lived in the house, in this house. Mon went to Delhi to see his father. We learned our lesson. He wrote a letter to his father. The carpenter made a chair. It's made a chair. He played hockey yesterday. Boys learned their lesson. Got it? Thank you. चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर से। यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए इस वीडियो के आखिरी मुकाम तक हम आ गए हैं। वर्क टू प्रैक्टिस है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसके कठिन शब्द मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स टॉट यू। जो आपको मैंने रूल्स पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं आज देर से आया, चपरासी ने घंटी बजाई। तुम कल स्कूल गए थे, तुम्हारी बहन ने गाना गाया था, मोहन ने अपना कोट पहना, उसने तुम्हें पत्र दिया, तुमने उसका पत्र पढ़ा, मैंने अपना पढ़ याद किया, सीता एक मधुर गीत गाती है, तुम एक पत्र लिखते हो। इसकी अंग्रेजी मैंने एज इट इज लिखी है। लेट माने देर से आना, विलम्ब होना। रिंग माने बजाना, बैल माने घंटी, सिंह माने गाना गाना, बियर माने पहनना, गिफ्ट माने देना, रीड माने पढ़ना। देखिए, रीड, रेड, लर्न याद करना, स्वीट माने मधुर, राइट माने लिखना। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी इसके मैं आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर वर्ब क्रिया, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या होती है? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी में भी लिख लो, जिससे किसी, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब, वो वर्ब होती हैं जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। ऐसा शब्द, इसको ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा लो। ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पीटना, पकाना, ये सब, बजाना, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, क्रियाएं हैं। देखिए, क्रिया किसी भी फॉर्म में आए, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहां पे लिखा हुआ जाते हैं, पढ़ाया था, देखेंगे, गा रहे हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ रहे होंगे, बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे, जा रहे होंगे, आ गए हैं, जा चुके थे, रो चुके होंगे। किसी भी फॉर्म में आए, वर्ब को पढ़ना एक ही तरीके से, एक ही तरीके से पढ़ना है। कैसे? जाते हैं, जाना, जाते हैं तो जाना, पढ़ाया था तो पढ़ना, देखेंगे तो देखेंगे, देखना। लिखा ऐसे होगा, पढ़ेंगे ऐसे। गा रहे हैं, गाना, गाना गाना। बैठे हुए हैं, कुछ भी हो, लिखा कुछ भी हो, बैठे हुए बैठना, आखिर में ना आएगा भाई। पढ़ रहे होंगे, पढ़ना, बैठे हुए हैं, बैठना, बैठे हुए थे, फिर बैठना, बैठना ही बैठना, जा रहे होंगे, जाना। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में जा चुके थे, फिर जाना, जा चुके थे, जहां कुछ भी हो, आ गए हैं, आना, रो चुके होंगे, रोना। देखा आपने,
वर्ब की कोई भी रूप आए किसी भी सेंटेंस में आपको पढ़ना ऐसे ही है, ना के रूप में, क्योंकि आपको याद ही ऐसे करना है। कैसे? अब जाना, गो माने जाना। अब यहाँ पे जाते हैं तो गो ही पढ़ेंगे उसको। अब फॉर्म क्या लगेगी वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पढ़ना, रीड। आना, कम। देखा आपने, फटाफट आना सब। देखना, वरना या कंफ्यूज हो जाएंगे। देखेंगे, देखेंगे की अंग्रेजी क्या आएगी? अरे वर्ब है उसमें देखना, तो देखना ही पड़ेंगे। देखना, लुक, लुक या सी या वॉच। जाना, गो। रोना, वीप या क्राई। ठीक है, गाना गाना, सिंग। क्या हो गया भाई? सिंग हो गया। सिंग माने गाना गाना। बैठना, सेट। पढ़ना, पढ़ना क्या भाई? रीड। ठीक है ना, बैठना, फिर सेट, सेट। जाना को। देखा आपने, वर्ब की कोई फॉर्म आए पढ़ना में ऐसे। सेंटेंस मानो, एक सेंटेंस देता हूं, मान लो देखिए आप एक सेंटेंस देखो, हमने उन्हें वहां देखा, तो देखा नहीं, चाहे लिखा हो हम उन्हें वहां देखेंगे, वर्ब देखना ही होगी। सी, इसकी जो फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंस होगा। समझ में आया? हम पढ़ेंगे देखना ही उसको, लिखा होगा देखा, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिमाग में देखना ही आएगा, क्योंकि हम जो याद करेंगे वर्ब वो देखना ना के रूप में याद करेंगे। उठना, बैठना, खाना पीना, हंसना, रोना, पीना, पिलाना, सब ना के साथ में वर्ब। ठीक, इसको आप याद कर लें, इस चीज को, फॉर्मूले को याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। अब एक चीज और जो बताने मैं जा रहा हूँ इसी वीडियो में, जो पिछली वीडियो में मैंने वादा करा था, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में। हो जाते हैं कि अपना की अंग्रेजी क्या होगी भाई? अपना क्या होगा? एक जैसे इसमें आ गया था, उसने लाइक हमने उसे, अब उसे भी आ गया, हमने उसे बहुत मारा, अब उसे की अंग्रेजी क्या आएगी? इसकी अंग्रेजी याद करने की जरूरत नहीं है, जो टेबल मैं बताने जा रहा हूँ इसको याद करें। देखिए इसमें एक शब्द आया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी का पढ़ा हुआ सर्वनाम, उसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजा यहाँ रहता है, तो अगर राजा की जगह हम कोई प्रोनाउन वर्ड, दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो राजा की जगह इस्तेमाल होगा, वह हो जाएगा। तो उसके कुछ केसेस हैं, इसलिए मैंने अपना वाला बताया था ना, तो उसके कुछ केसेस याद कर लो। इसके नॉमिनेटिव केस होते हैं। अगर नॉमिनेटिव केस में आएगा तो आई होगा मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ही माने वह पुरुष के लिए, शी माने वह स्त्री के लिए, इट माने ये निर्जीव चीजों के लिए। इसको ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। और इसी को पॉजिटिव केस, जैसे आई का माई माइन, वी का आवर आवर्स, यू का योर योर्स, दे का देयर देयर्स, ही का हिज, शी का हर हर्स, इट का इट्स। अच्छा जी, किस फॉर्म में आएंगे? आई विल टेल यू ये किस फॉर्म में आएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं तुमको, देखो ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, उसको बाद में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, अब तुम्हें जो है वो तुम का ऑब्जेक्टिव केस है, यू का, ठीक है ना, यू का यू ही रहेगा। चलो दूसरा लेते हैं, मैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, उन्हें, उन्हें यानी कि वे, तो उन्हें क्या, उन्हें जो होगा वह से रिलेटेड है, तो दे का दैम हो जाएगा। मैं उन्हें, तो सब्जेक्ट तो आई हो गया, नॉमिनेटिव केस में आया, उन्हें तो वे, मैं उन्हें को जब बदलेंगे तो दे का दैम होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो मैं उन्हें, आई टॉट यू दैम, आई टॉट यू, आई टॉट दैम इंग्लिश, तो दैम इस तरह से। तो मुझे कह सकते हैं इसे, हमें, तुम्हें, उन्हें, हिम उसको, उसको, उस, ये निर्जीव केस में आ जाएगा। अब पॉसेसिव केस क्या होता है? पॉजेस माने किसी चीज का रखना, पॉजेस माने होता है किसी चीज का अपने पास साथ रखना, किसी चीज का जुड़ा होना। जैसे कि मेरे, ये मेरा पेन है, मेरा, पॉजेस कर रहा हूं मैं इसको, पोजीशन है मेरा, ये मेरा पेन है, माई पेन। तो माई, अगर उसके साथ में आपका नाउन भी जुड़ा हुआ है तो माई इस्तेमाल होगा, और नहीं जुड़ा हुआ तो अगर नाउन को हमने एंटीलोप करना तो खाली माइन आ जाएगा। जैसे कि इट इज माई पेन, गॉट इट। और मुझे पेन को हटाना तो इट्स माइन, इट इज माई पेन, इट्स माइन, इट इज आवर नेशन, इट्स आवर्स, इट इज आवर नेशन, इट इज आवर नेशन, ये हमारा देश है, इट इज आवर नेशन, इट इज आवर नेशन, इट इज आवर्स, ये हमारा है। अब
यानी कि सामने वाले को जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब उसे वो नेशन से वाकिफ है। तो इसको इस रूप में याद कीजिएगा। इस टेबल को पॉज करके देख लीजिए, बहुत काम की टेबल है और इंग्लिश स्पीकिंग में ये आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इसको देखा, और मेरा आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि आप भी अच्छी अंग्रेजी सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। Spoken English is no more a tough job.